ये बताइए कि जब एक हिंदू लड़की का अपहरण होता है तो आप कहते हैं कि 10 मुसलमान लड़कियों को उठा ले, ये कहाँ तक बात सही है? इस तरह से बोलना चाहिए देखिए, क्या? ये घटना वहां की नहीं है, सामान्य बात नहीं है। आजमगढ़ में 3 हिंदू बालिकाओं का अपहरण होता है, उनका रेप होता है, उनकी हत्या होती है, एफआईआर लॉन्च नहीं होता है। प्रशासन ने वहां पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पर प्रशासन उन्हीं तत्वों को प्रोटेक्ट करने लग गया। हम लोगों को वहां जाकर के मुझे जाकर के वहां आंदोलन करना पड़ा, मुझे रोका गया। हम लोगों ने फिर प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आप न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या आप इस प्रकार का वो देना चाहते हैं कि अगर एक हिंदू बालिका के साथ ये करें तो हिंदू को भी क्या आप इस प्रकार का वो करेंगे, इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे? कानून का राज है तो कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और ये प्रशासन का दायित्व है। लेकिन ऐसी बात बोलकर कि आपको लगता है ये न्यायिक बात है बाकी और लड़कियों के लिए? वो न्यायिक है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये महत्वपूर्ण ये है कि उस समय जनता के हित में जो होगा हम वो करेंगे। आप ये जो बात बोलते हैं कि हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं मेरा कि ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। हमारी परंपरा है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। एक तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। तो आप कैसा समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं, उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, लोग मारे जाएंगे? अगर शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए और जनता खड़ी हो रही है। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई है, कहां लिखी ये हुई है? संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है? योगी जी, अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं मैं इस बात को कह रहा हूं कि संविधान किसी जाति किसी मजहब को भी छूट नहीं देती है कि उस सरेआम कत्लेआम करें या एक वर्ग विशेष को पलायन करने के लिए मजबूर कर दे। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं लिखी हुई है? ये मेरा वक्तव्य कहीं है ही नहीं, तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं तो मैं उसकी बात कहां से कर सकता हूं। लेकिन ये शास्त्र सम्मत है तो मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत है तो हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ संविधान में? मैं कहता हूं संविधान में ये कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो? ये कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो, कश्मीरी पंडितों को मार डालो? ये संविधान में कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है? मैं इसीलिए आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है। मतलब मेरे सवाल ऐसे हैं कि आप जवाब नहीं दे पा रहे? जवाब नहीं, जवाब के साथ सवाल करना आवश्यक है। तो आप पर यह तो मानते हैं कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं? संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है। संविधान हर नागरिक को, भारत में किसी नागरिक को जाति मत मजहब या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। प्रदेश में हुआ है और देश के कई राज्यों में अतीत में यह हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं सवाल, उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब है, आप राजनीति में हैं, आप हथियार देने तक की बात कर देते हैं, आप क्यों नहीं 10 लाख लोगों को लेके जाते लखनऊ में? क्यों नहीं आप प्रदेश भर में आंदोलन करते, जो कि एक राजनीतिक तरीका है? आप आते हैं चुनाव से पहले, चुनाव को हिंदू मुस्लिम गरम करते हैं, थोड़ा उसमें आप अपने डायलॉग लगाते हैं और आप किसी तरह से वोट पाने की कोशिश करते हैं। क्या जो आप करते हैं वो शॉर्टकट नहीं है? आपको लगता है कि मेरे बारे में पूरी जानकारी नहीं है? आपको जानकारी होती तो प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछते। मुझसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कोई नहीं करता है। समझ में, महीने में कम से कम 15 दिन तो ऐसे होते होंगे जब मैं सड़कों पर जनता के इश्यू को लेकर के आंदोलन करता हूं और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करता हूं, बड़े बड़े आंदोलन करता हूं। इन आंदोलनों को अगर आपने देखा होता, ये प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछे होते और इस प्रकार के प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती आपको जानकारी नहीं। यहां पर बात सुनिए, पहले मुसहर जाति के लोग जो भूखों मर रहे थे उनका आंदोलन मैं उठाया हूं। बनटांगिया जो वन्य ग्राम थे, बहराइच से लेकर के आपके लखीमपुर खीरी से लेकर कुशीनगर तक, उनको वन्य कानून में संशोधन करा करके राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने का पूरा आंदोलन मैंने किया है। इंसेफ्लाइटिस का पूरा आंदोलन, इंसेफ्लाइटिस केवल गोरखपुर की बीमारी नहीं, उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में फैली हुई बीमारी है। अकेले मैंने उस आंदोलन को लिया है और बड़े बड़े आंदोलन गोरखपुर में किए हैं। अगर इन आंदोलनों को कभी आप लोगों ने सही ढंग से देखने का प्रयास किया होता तो संभवतः ये प्रश्न आप कभी नहीं पूछते मुझसे।